एंड जेंटलमैन, राजू स्टूडियो सेमरा चौराहा आपका हार्दिक स्वागत करता है। कि राम लखन सीता मैया और आज्ञा पित की सिरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रथ में बैठ करके वनवास के लिए जा रहे हैं। पेड़ पौधे मुरझा गए, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, बस पक्षी श्री राम की ओर देख रहे हैं। क्या लीला है नारायण की और समझ नहीं वो आती है। क्या लीला है नारायण की वो समझ नहीं वो आती है। उत्तर दिया है। मंत्री सुमंत रथ में बैठा करके लेकर के चले हैं। छोड़ करके मंत्री सुमंत को लौटा दिया है भगवान श्री राम ने। आगे बढ़े हैं गंगा तट पर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पहुंचे, क्या लिखा? वहां पर केवट नहीं है, केवट नहीं है, लिखा कि मांगी नावन केवटियाना और कहिए तुम्हारा मरम नहीं जाना। और कहे तुम्हारा मरम नहीं जाना। कि मांगी नावन केवट आना और कहिए तुम्हारा मरम मैं जाना। इस चौपाई के दो अर्थ हैं कि मांगी नाव नहीं मांगी भगवान श्री राम ने, लेकिन केवट आ गया। दूसरा अर्थ कि मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगी और लेकिन केवट नहीं आया। और कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। लक्ष्मण बोले, भैया राम जो केवट का कह रहा है, जो कहा तो तुम्हारे मर्म को हम बहुत दिन पहले से जानते हैं, बताओ हमारे मर्म को तो तुम्हारे मर्म को तो भैया का हम जान ही ना पाओ। लेकिन जो केवट क्या कह रहा है, केवट कहता है हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। ये क्या है?
उत्तर दिया है। हमारे मरण को राम बोले मां कौशल्या ने भी नहीं जाना है कि मां कौशल्या मरम न भागा और जिन 9 मास गर्भ महीना था। जिन 9 मास गर्भ महीना था, जिन 9 मास हमारे मर्म को ये हमारे श्रीमान रामपाल सिंह यादव जी उनके पुत्र मंकेश मास्टर साहब जी की तरफ से और ये पीतांबर डाल करके सम्मान दे रहे हैं। साथ साथ 51 रुपए समस्त स्टाफ को भेंट कर रहे हैं। कामना करता हूं भगवान धन दौलत की इनके घर में वृद्धि होती रहे, भगवान हर मनोकामना पूर्ण करता रहे, समाज एक सम्मान की दृष्टि से देखता रहे, घर परिवार ऐसे फूलों और पुष्पों की भांत जैसे ये पीतांबर चमक रहा है ऐसा ही चमकता रहे, गंगा की धार जैसा यूं ही आगे बढ़ता रहे। समस्त स्टाफ को पीतांबर दक्षिणा देकर के सम्मान दे रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, धन दौलत की वृद्धि होती रहे, भगवान हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे मर्म का तो केवट राम बोले का जानो ही ना, लेकिन ये केवट क्या कह रहा है, पता नहीं। तो मांगी ना बन केवटियाना और कहिए तुम्हारे मर्म में जान कि हम तुम्हारे मर्म को बहुत दिन पहले से जानते हैं। ये केवट कौन था? पहले केवट ये कौन था? ये पहले केवट कछुआ था पूर्व जन्म में, माता बहनों, पूर्व जन्म में केवट कछुआ था। ये क्षीर सिंधु में रहता था। कौन था? कछुआ। लला राजू केवट ये पहले कछुआ था और वो सिंधु में रहता था। केवट पहले कछुआ था, ये क्षीर सिंधु में रहता था।
तन उसकाए, पर भक्ति में समय बिताता था। एक दिन कछुआ ने विचार किया, हम पैर छुएंगे किनके? विष्णु भगवान के। साथ साथ ये नोटों को पुष्पों का हार डाल करके सम्मान दे रहे हैं हमारे भ्राता श्री दीपू। तो दक्षिणा भी समर्पित करते हैं, कामना करते हैं भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। धन दौलत इनके घर में बरसती रहे। जो गाड़ी लेकर के आए हैं, नई गाड़ी आई है, इनकी गाड़ी यूं ही आगे के लिए बढ़ती रहे। कामना करेंगे आज एक गाड़ी लाए, इनके पास 4-4 गाड़ियां हो जाएं, धन दौलत की वृद्धि होती रहे। एक माला ठाकुर जी पे चढ़ा दीजिए। समझ कर वो हम चरण छुएंगे श्री हरि के। साथ साथ ये हार डाल करके सम्मान किया गया है और 51 रुपए से सम्मानित करते हैं हमारे भैया सर्वेश जी की तरफ से। धन दौलत की वृद्धि होती रहे। सर्वेश भैया को इन्होंने हमारे गले में हार डाल करके सम्मान किया है। इन्हें भगवान खेत हार में दे, व्यापार में दे, रोजगार में दे, बाजार में दे, व्यवहार में दे, मतलब हर जगह इनको धन दौलत मिलती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। 21-21 रुपए देकर के समस्त स्टाफ को सम्मान देते हैं। तो कछुआ विष्णु भगवान के पैर छूने के लिए जिस समय चला, इधर हम कई बार कह चुके आपसे, तो आइए उसी जगह जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा है, वो जैसे ही विष्णु भगवान के पैर छूने के लिए कछुआ आगे बढ़ता है, तब तक शेषनाग फुसकार मार देते हैं, नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है। कछुआ बड़े विचार करता है, फिर कोशिश करके चढ़ता है, लेकिन शेषनाग फुसकार मार देते हैं, फिर नीचे गिर जाता है। लेकिन मेहनत काम नहीं हो रही है। कछुआ गीत गाने लगा कि मेरी मन की और मन में नहीं, और छुई ना सके चरण श्री हरि के।
भगवान ने उत्तर दिया, कछुआ तेरी भक्ति आज सफल नहीं हुई है। त्रेता युग में हम राम बन के आएंगे और तुम केवट बन के आओगे, तब हम तुम्हें दर्शन देंगे। कछुआ की भक्ति असफल हो गई, बोले चिंता मत करो, त्रेता युग में हम तुम्हें दर्शन देंगे। अब आइए उसी जगह नाव का भी उद्धार होना था। ये चित्रकेत गंधर्व की थी, उसका भी उद्धार होना था, लेकिन मांगी नाव न केवटियाना और कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट बोला बहुत दिन से हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। अब हुआ ये वक्त, अब श्री राम आगे बोले, बोले भैया केवट मुझे गंगा से उस पार कर दीजिए। केवट बोलो ना, ऐसे अपनी नाव पे हम तुम्हें चढ़न ना दिए। बोले क्यों ना, ऐसे ना चढ़न दिए। बोले क्यों ना चढ़न दियो ऐसे, तुम्हारी थोड़ी सी पैरों की रज अहिल्या के ऊपर पड़ी गई। अब बा अहिल्या पत्थर से स्त्री बनी गई और जब तो काट न माई। लेकिन लला कि जो कमुना बस और बन गई नारी, अब पति में जाने हमारी। पति में जानी हमारी। उत्तर दिया है कहीं नाबस कम अगर स्त्री बन गई तो हम क्या करें। दो स्त्री को ले हम कहाँ फिरेंगे। दो स्त्री बारे कब कल कर कुशल रोटी ना मिली उन्हें। क्यों लला, क्यों बाबा जी, दो स्त्री बांधो को रोटी कब प्रेम से ना मिलते हैं। हाँ एक मैल है तो महाराज जी का भाई ये तो हो गई तो क्या करें। सही बात है, तो दो स्त्री मारे कब सुखी ना रहे। तो राम बोले कोई बात ना के, बट इतने काहे परेशान हो। अगर कहूं बस नारी अगर बंधियो गई तो क्या दिक्कत है तुम्हें। एक खाना लेके आओ करे, दूसरी पैर दबाओ करे। एक दबावे पैर तेरे और तुझी भोजन लेके आवेगी।
राम बोले अगर स्त्री बनियो गई तो कौन सी बड़ी बात है, एक तुम्हारे पैर दबे तले दूसरी जल्दी से खाना बना ले। केवट बोलो महाराज पैर ना दबे, बोले खुद क्या करेगी। ए बंदी नाम से नारी लो और झंझट फिर हो जाएगी। एक दबावे पैर जरा तुझी जर के गलो दबा देगी। हाँ। बोले महाराज एक पैर ना